इंडिया ब्लॉक की तरफ से दिखी नहीं। देखिए, थोड़ी गंभीरता से इसका विश्लेषण होना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 96 घंटे में एनडीए जाग गया। मोदी 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 खत्म। मोदी सरकार खुद, मतलब मोदी जी तो यहां तक पहुंच गए थे कि अपने नाम में जी लगा के खुद ही बोलते थे। मैंने चुनावी भाषण देखे, मोदी जी कहेंगे, अरे अपने नाम में कौन जी लगाता है भाई? आप लगाएंगे, हम लगाएंगे नहीं। तो ये जो एक गुरूर, एक अभिमान जो परमात्मा के मतलब ऑलमोस्ट अवतार तक अपने को पहुंचा लिया था, आज जिक्र नहीं है। आज आप डिपेंडेंट है, आप 238-39 के आसपास आप डिपेंडेंट है नीतीश जी पर, चंद्रबाबू नायडू जी पर। और ये डिपेंडेंस भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ठीक है। नहीं तो आपका जो ये था ना माई वे और हाईवे और आपकी टीम के बाकी लोगों का, उसको देश की जनता ने झटका दिया। और अभी तो हनीमून पीरियड है, होने दीजिए ना। तलाक के लक्षण हनीमून पीरियड में नहीं दिखते हैं। आगे आगे देखिए। जेडी कभी नीतीश कुमार पर स्वयं तेजस्वी यादव बहुत हमलावर नहीं दिखे, तो क्या नहीं, वो कभी नहीं दिखेंगे आपको। ये जो देखिए, बीते 10-12 वर्षों में मोदी जी और अमित शाह जी ने एक तो कर ही दिया था देश में कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट को शत्रु की जुबान से बोलते थे। शत्रुता क्या क्या बताऊं, भैंस, मंगलसूत्र, टोपी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा, मुजरा, वो जुबान खत्म होनी चाहिए। और नीतीश जी के बारे में कोई टिप्पणी कभी नहीं करेंगे तेजस्वी जी। साथ काम किया उन्होंने, आज भले अलग अलग हो। मैं बार बार कहता हूं कि आप चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी की राजनीति का एक टेम्पलेट तो है, और वो टेम्पलेट मोदी जी के टेम्पलेट से कंफर्टेबल नहीं होगा अनलेस मोदी जी खुद ही अपना टेम्पलेट बदल दें। सबसे बातचीत हो, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम साथ हैं, मतलब जो रस्सी है उसकी खींच दूसरे नहीं। देखिए, एक तो देखिए, ये मतलब बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था अग्निवीर। पता नहीं किसने सलाह दी थी और किसकी सलाह पे चलते हैं मोदी जी। 4 साल में आप जवान को 6-8 महीना ट्रेनिंग के आप रिटायर कर रहे हैं। क्या होगा उस युवा का, उसके सपनों का? मतलब आपकी सेना का एक प्रोफेशनल तेवर था, उसको आप खत्म कर रहे हैं। और बीजेपी के अंदर मैं जानता हूं लोग, चूंकि आपके डर के मारे लोग बोलते नहीं थे, कोई कंफर्टेबल नहीं था इससे। इस पर फौरी तौर पर पुनर्विचार। और यूसीसी, हम लोग तो हमेशा ये कहते रहे कि ये डाइवर्स देश है, यहां थोपो मत, बात करो। तो जो बात जेडीयू कह रही है वही आवाज संसद में विपक्ष के तौर पर आप लोग, हमारे तो मैनिफेस्टो में था। तेजस्वी जी ने जो परिवर्तन पत्र दिए 24 वचन 24 के लिए, उसमें बहुत मुखरता से अग्निवीर योजना को रिवाइज करने की बात थी, पुरानी भर्तियों की तरह। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो गया। अब देखिए, बीजेपी के अंदर से आवाज उठ रही है, आपने क्या दिया देश को 10 वर्षों में सिवाय पोलराइजेशन के। हिंदू हो मुसलमान से नफरत करो, मुसलमान हो हिंदू से नफरत करो। आपने देश को उलझा के रख दिया था। 10 बरस इस देश के सृजन में खर्च नहीं हुए, विध्वंस में आपने खर्च किया। बतौर सांसद आपको उस एयरपोर्ट से, देखिए, बिल्कुल गलत है। हम तो लगातार ये कहते हैं, जब विपक्ष के लोगों के साथ हुआ, जो आज बहुत व्यथित है, तब वो चुप रहे थे। लेकिन हम हिंसक माध्यम के कतई पक्ष में नहीं है, कतई नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जब किसी पे इंक फेंका गया था, जूता फेंका गया था, तब भी हमने वही बात कही थी, आज भी वही कहूं। लेकिन उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया आई, वो अतिरेक की प्रतिक्रिया। आप पूरे सूबे को आतंकी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। आपको पता भी है इस देश ने कितना सहा, प्रधानमंत्री खोया हमने, उनकी शहादत हुई है, हजारों लोगों ने जाने दी है यही सुनने के लिए। वो गलत था, तो आपकी प्रतिक्रिया उससे कहीं ज्यादा गलत था। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया शेयर मार्केट में उछाल क्यों आया, उसके पीछे लोग कौन थे, इस पर जेपीसी हो, जांच हो। पीयूष गोयल ने कहा कि भाई आप तो उल्टा बोल रहे हो, लोगों ने कमाया हिंदुस्तान में। पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर थे पिछले बार शायद। पीयूष गोयल जी को खड़ा कर दिया गया कल। ये सचमुच बहुत गंभीर विषय है। और हम एग्जिट पोल के दिन से ये कह रहे थे, हम ही नहीं, सब लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसके पीछे, मैनिपुलेशन है, किन बिजनेस घरानों के इशारे पे हुआ। सारी चीजों की जांच तो होनी चाहिए ना, कि पीयूष गोयल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अब ब्रह्मवाक्य हो गया। चुप्पी आप लोगों की है, कुछ भी कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर आप लोग खामोश चुप रहते हैं, नीतीश जी उस खेमे में है, तो नीतीश कुमार के जरिए बिहार को क्या हासिल होना चाहिए? देखिए,
एक तो अव्वल तो खामोशी, ये खामोशी नहीं कहते हैं। हमें इस मैंडेट का हमने अध्ययन कर लिया है। ये मैंडेट सीधे तौर पे कहता है कि हिंदुस्तान को एक जो अथॉरिटेरियन रास्ते पे ले जाने की कोशिश थी उसको झटका मिला है। तो प्रधानमंत्री अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो तो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश भी नहीं करते। नहीं सुनिए, तो प्रधानमंत्री बनने की उनको इस्तीफा देना चाहिए था। 400 पार का गुब्बारा, मैं मेरा मेरा मेरा, मुझको मुझको मुझको, उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो देंगे नहीं। सत्ता और कुर्सी बेहद उनको प्रिय है, लेकिन ये कोलिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी है। ये विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। आने वाले दिन में देखिए। और सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी जी कह चुके हैं अपने प्रेस के रिलीज के माध्यम से, नीतीश जी लगातार कंसिस्टेंटली बिहार को विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। ये मांग वो पहुंचाएंगे। बिहार को यह हक मिलना चाहिए। खैरात नहीं हमारा अधिकार है। हमको लेबर सप्लाई स्टेट नहीं बने रहना, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जातिगत जनगणना बिहार में हुई। कांग्रेस की मांग थी, हमारी मांग थी, नीतीश जी की भी इच्छा है पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। आरक्षण का जो दायरा बढ़ा बिहार में, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में लिया जाए, ताकि कोई फलाना जी या चिलाना जी कोर्ट में खड़े होकर टेम्पर करने की कोशिश ना करे। और चौथी चीज, बिहार को स्पेशल स्टेटस के अलावा एक मैसिव स्पेशल पैकेज की जरूरत है। और ये सारी चीजें मैं समझता हूं हम विपक्ष के रूप में भी सदन में रखेंगे, और हमें जेडीयू के लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा, इवन चंद्रा बाबू जी, क्योंकि कई चीजें सामान्य हैं हम दोनों राज्यों को लेकर के, ये मिलेगा।